मैं सुशील कुमार शर्मा राजस्थान संस्कार कला से चिड़ावा के माध्यम से आज का हमारा प्रमुख टॉपिक राजस्थान की भूगोल में राजस्थान का पशुधन रहेगा। दोस्तों, पटवारी, रेट, थर्ड ग्रेड, ग्राम सेवक इत्यादि एग्जाम में काफी बार इस टॉपिक से प्रश्न आता है। पशुधन की बात करें तो राजस्थान का देश में अगर गौरव है तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं ऊंट की। देखो, पहला तो प्रश्न ये आता है राजस्थान में पशु गणना कितने साल से होती है, तो राजस्थान में हर 5वें साल पशु गणना की जाती है। उसके बाद में आता है राजस्थान में सबसे पहले अपन देखेंगे जिसके अंदर देश एक पशु के लिए प्रमुख जाना जाता है, तो वो जो प्रमुख पशु है वो आता है आपका राजस्थान में ऊंट। तो आज दोस्तों अपन ऊंट से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो पहला जो प्रश्न आता है देखो राजस्थान में ऊंट से रिलेटेड, तो ऊंट राजस्थान में सबसे ज्यादा, देश के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान में है। पहला स्थान ऊंटों में राजस्थान का देश में है। और अगर बात करें ऊंट में तो सबसे ज्यादा जो जैसलमेर जिला आता राजस्थान का, जैसलमेर जिले के अंदर ना राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट माने जाते हैं। देश में सबसे ज्यादा ऊंटों की संख्या वो राजस्थान के जैसलमेर में है। दोस्तों याद रखना, पुराने क्षेत्र में 10 साल पहले पिछले दशक के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट बाड़मेर में थे, लेकिन वर्तमान समय में राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ है? जैसलमेर में है। फिर पूछा जाता है राजस्थान में सबसे कम ऊंट, तो राजस्थान में सबसे कम ऊंट दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में प्रतापगढ़ क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर राजस्थान में सबसे कम ऊंट है। और 2 नंबर पे सबसे कम ऊंटों वाला जो जिला आता है वो झालावाड़ जिला आता है। अब राजस्थान में अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो याद रखना राज्य पशु आता है ना, राजस्थान का राज्य पशु आता है वो ऊंट है। अगर यही प्रश्न आपको बदलकर पूछा जाता है कि राजस्थान का वन्य जीव राज्य पशु कौन सा है, तो राजस्थान का वन्य जीव राज्य पशु आता चिंकारा। और राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। सितंबर 2014 के अंदर राजस्थान का राज्य पशु ऊंट को घोषित किया गया था। और उसी दौरान राजस्थान में वसुंधरा राज्य सरकार के नेतृत्व में राजस्थान में ऊंटों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। राजस्थान के अंदर ऊंट की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजस्थान में देखो ऊंट वध रोक अधिनियम 2014 पारित किया गया था। प्रश्न आता है राजस्थान में ऊंट की कुर्बानी कहां दी जाती है, तो दोस्तों राजस्थान में ऊंट की कुर्बानी दी जाती है टोंक क्षेत्र के अंदर। टोंक क्षेत्र के अंदर ना मुबारक महल में ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। यही प्रश्न ना 2004 के थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। प्रश्न अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस क्षेत्र में है, तो राजस्थान का ऊंट का और रेगिस्तान का चोली दामन का साथ है। तो पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ऊंटों के लिए राजस्थान के अंदर 2 प्रमुख नस्ल मानी जाती हैं। एक प्रमुख नस्ल आती है राजस्थान में एक प्रमुख नस्ल आती है नाचना। नाचना राजस्थान के अंदर है। ऊंटों की प्रमुख जो नस्ल आती है जैसलमेर से संबंधित है। राजस्थान में देखो ऊंटों की अगर बात करें अपन, तो ऊंटों की 2 प्रमुख नस्ल आती है राजस्थान में। एक प्रमुख नस्ल आती है उसका नाम आता है नाचना, और दूसरी प्रमुख जो नस्ल आती है ना उसका नाम आता है गोमट। तो राजस्थान में देखो नाचना राजस्थान में दोस्तों रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर जैसलमेर जिले में एक गांव आता है। उस गांव के आसपास के इर्द गिर्द होने के कारण इस नस्ल का नाम भी क्या रखा गया था? नाचना रखा गया था। तो नाचना नस्ल राजस्थान के अंदर ना ऊंटों के लिए प्रसिद्ध। दूसरी आती है गोमट आती है जोधपुर आती है। और तीसरी प्रमुख राजस्थान के अंदर है जो नस्ल आती है वो बीकानेर क्षेत्र से संबंधित। तो ये राजस्थान के जो बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर राजस्थान में ऊंट बाहुल्यता क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान में ऊंटों की अगर अपन बात करें तो गोमट और फलोदी का ऊंट आता है, फलोदी जोधपुर में आती है। गोमट और फलोदी का जो ऊंट आता है ये राजस्थान में सवारी के लिए प्रसिद्ध है। जबकि नाचना गांव है वो राजस्थान में ये एक ऊंट के श्रृंगारी के लिए भी जाना जाता है। और बीकानेर की जो नस्ल आती है ये बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। दोस्तों राजस्थान के अंदर है ना पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र में ऊंटों के प्रिय लोक देवता माने जाते हैं पाबूजी। प्रश्न आता है राजस्थान में बार बार सेकंड ग्रेड में हर बार आ रहा है ये प्रश्न है, ऊंट बीमार होने पे राजस्थान में, ऊंट या ऊंटनी के बीमार होने पर राजस्थान में कौन से लोक देवता की फड़ बाची जाती है, तो पाबूजी की फड़ बाची जाती है। और इस प्रकार ऊंटों के लोक देवता ने वो कौन माने जाते हैं? ऊंटों के लोक देवता माने जाते हैं पाबूजी। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में ऊंट पालक जाति कौन सी है, तो थर्ड ग्रेड के एग्जाम में 12 वाले एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान में ऊंट पालक जाति आती है रैबारिया रायका, और रैबारिया रायका को देवासी भी कहते हैं।
पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र के अंदर ऊंटों के काफिले होते हैं। पहले हमारे जब आजादी से पहले राजस्थान के अंदर इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो मारवाड़ क्षेत्र जिसके अंदर अपन कुचामन का चक्की के पाट, लाडनू क्षेत्र के मसाले, इनके अलावा सांबर का नमक और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जोधपुर की मिर्च, इन पर ऊंटों के व्यापारी लाद कर हरियाणा क्षेत्र या शेखावाटी क्षेत्र या डुंडाड़ क्षेत्र में आते थे। तो इस प्रकार के लोगों को जो ऊंट पर बैठकर बहुत से लोग व्यापारिक दृष्टि से सामान लाते थे, उन्हें कतारिया कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर ऊंट का जो बच्चा उसे टोडिया या टोरडा टोरडी कहते हैं, तोड़िया टोरडा टोरडी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में ऊंट पालक जाति रहबारी है ही। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है राजस्थान में ऊंटों से संबंधित ऊंटों का पीलिए जो घास आता है ना, वो झोझर या झोझरू आता है। और ऊंटों में एक रोग होता है, उस रोग का नाम आता है सरारा या सर्रा, एक तीव्र सा रोग होता है। इनके अलावा ऊंटों में मुंह पका रोग भी आ जाता है। राजस्थान में ऊंटों की श्रृंगार की बात करें तो राजस्थान पुलिस में दोस्तों हर बार एक प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि गोरबंद क्या है। थर्ड ग्रेड 2006 में यही प्रश्न पूछा गया था। गोरबंद, गिरबान, पिलान, पलान, मोरचंग, मोरतंग, मोरचंग नहीं मोरतंग, मोरचंग तो आता है वाद्य यंत्र, मोरतंग, पिलान, कुची, गोरबंद इत्यादि राजस्थान में ऊंट के श्रृंगार हैं। राजस्थान में ऊंटों के खाल से बीकानेर क्षेत्र के अंदर एक जल पात्र बनता है, उस जल पात्र का नाम आता है कूपी। और ऊंट के जो बालों से दरिया बनते हैं उसको बाखला भी कहते हैं। राजस्थान में ऊंटों को लाने का आश्रय लोक देवता पाबूजी को माना जाता है। और इनके अलावा राजस्थान में ऊंटों का अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है। दोस्तों राजस्थान पुलिस और पटवारी में पिछली बार यही प्रश्न पूछा गया था। तो ऊंटों का जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र आता है वो जोड़बीड़ बीकानेर में है। बीहड़ क्षेत्र आता है, याद रखना जोड़बीड़ एक क्षेत्र है बीकानेर में। बीकानेर से अपन फतेहपुर की तरफ आते हैं तो ये रीडी गांव से पहले आता है और इस जगह पर ऊंटों पर अनुसंधान केंद्र चल रहा है। प्रश्न आता है कि ऊंटों पर अनुसंधान है ना, वो भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय आता है और यही राजस्व मंत्रालय के माध्यम से। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऊंटों पर राजस्थान में ऊंटों पर जो अनुसंधान है वो कहाँ होता है, तो वो बीकानेर क्षेत्र में होता है। बीकानेर क्षेत्र के अंदर ना ऊंटों पर अनुसंधान होता है। उसके बारे में पूछा जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंटों को लेकर एक चित्रकला मानी जाती है, उस चित्रकला का नाम आता उस्ता कला। उस्ता कला ना ये बीकानेर क्षेत्र में है। बीकानेर के राजा राय सिंह थे और राय सिंह के शासनकाल में उस्ता कला प्रमुख पहली बार यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में उस्ता कला का दूसरा नाम दोस्तों मुनवती कला भी आता है। और सबसे ज्यादा अगर ये पूछा जाए आपको कि उस्ता कला का स्वर्ण काल कौन सा था, तो बीकानेर के एक राजा थे जिनका नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह का शासनकाल राजस्थान में ऊंटों का प्रमुख स्वर्णकाल शासनकाल माना जाता है उस्ता कला की दृष्टि से। प्रश्न आता है राजस्थान में उस्ताद कौन सी कला के, तो उस्ताद ऊंटों पर एक चित्रकारी कला होती है जिसका नाम उस्ता कला है। उस्ता कला के पारंगत चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता है और ये मुख्यतः राजस्थान में बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में आता है। प्रश्न दोस्तों आपको ये पूछा जाएगा राजस्थान में सबसे बड़ा ऊंटों का मेला कहाँ लगता है, तो याद रखना राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला पुष्कर क्षेत्र में लगता है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि राजस्थान में ऊंट महोत्सव आता है वो बीकानेर में आता है। ऊंटों का ऊंट महोत्सव बीकानेर में है, जबकि ऊंटों का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र में है। ध्यान रखना दोस्तों राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर क्षेत्र में करवाती है। उसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में ऊंटों की एक सेना बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने हिमालय क्षेत्र में भेजी थी, तो उस सेना का नाम था रिसाला या रिसला। प्रश्न पूछा जाता है ऊंटों के बालों से बनने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है, तो ऊंटों के बालों से बनने वाले वस्त्रों को एक तो वस्त्र अपन उसको वस्त्र नहीं कह सकते, दरीनुमा। तो ये बीकानेर ये क्षेत्र है ना बाड़मेर क्षेत्र है और जैसलमेर क्षेत्र कई गांवों के अंदर ऐसे बनाए जाते हैं। जैसलमेरी ऊंट वो रेगिस्तान क्षेत्र में दौड़ने के लिए आता है। पश्चिमी क्षेत्र में यूरोप से आने वाले पर्यटक लोगों को उन पे सवारी करवाई जाती है, ऊंट की सवारी करवाई जाती है। और राजस्थान के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि ऊंट पालक बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था,
तो ऊंट पालक बीमा योजना का प्रारंभ 2008-9 के अंदर हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है पहली बार अंतरराष्ट्रीय ऊंटों का संगोष्ठी का आयोजन राजस्थान में कहां हुआ? तो दोस्तों ऊंट महोत्सव की तरह ही ऊंटों का जो महोत्सव बीकानेर के अंदर हुआ था, तो संगोष्ठी आयोजन भी वही मानी जाती है। एक प्रमुख नस्ल आती है मारवाड़ी नस्ल, इनके अलावा जैसलमेरी नस्ल, बीकानेरी नस्ल, और प्रमुख जो दूसरी नस्ल आती है वो नाचना नस्ल मानी जाती है। ये ऊंटों की प्रमुख नस्ल मानी जाती है। दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है राजस्थान में कि ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक किस क्षेत्र में? तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषि कार्यों में, इनके अलावा बोझा ढोने में, और राजस्थान में शेखावाड़ी क्षेत्र का अंतिम क्षेत्र माना जाता है सुजानगढ़। तो सुजानगढ़ के अंदर ऊंट के जो गाड़े होते हैं जिसको ऊंट लड्डा भी कहते हैं, ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो ये ऊंट के बारे में अपन ने जिक्र किया। अब उसके बारे में दूसरा हमारा प्रमुख जो टॉपिक रहेगा ऊंट के बाद में अगला देखेंगे अपन घोड़ा। तो दोस्तों घोड़े की बात करें तो एक तो ओलंपिक खेलों के अंदर राजस्थान के घोड़ों को बड़ी तरजीह दी जाती है। घोड़ों को तरजीह दी जाती है। देश के अंदर सबसे ज्यादा घोड़ों वाला जो राज्य आता है ना वो उत्तर प्रदेश आता है, और राजस्थान का ना चौथा स्थान आता है घोड़ों के अंदर। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक घोड़ों वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक घोड़ों वाला जिला बीकानेर है। और राजस्थान के अंदर घोड़ों का जो अश्व प्रजनन केंद्र आता है एक बिलाड़ा जोधपुर में आता है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आता है। दूसरा जो क्षेत्र आता है ना बिलाड़ा के अलावा राजस्थान के डूंडलो क्षेत्र में भी, डूंडो क्षेत्र के अंदर है गर्द प्रजनन केंद्र है, वहां पर घोड़ों के साथ में भी अनुसंधान चल रहा है। मालानी नस्ल के घोड़ों का रंग लाल होता है। प्रश्न पूछा गया था महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आता है चेतक। और प्रश्न यही पूछा गया था पटवारी में कि राजस्थान में महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक घोड़ा कौन सी नस्ल का था? तो मालानी नस्ल का घोड़ा था। देखो राजस्थान में एक सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है मल्लीनाथ पशु मेला, और मल्लीनाथ पशु मेले का प्रमुख आकर्षक नस्ल, तो मल्लीनाथ पशु मेले का प्रमुख जो आकर्षक नस्ल आता है वो बाड़मेर क्षेत्र में मालानी क्षेत्र होने के कारण मालानी वहां की प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। दोरीमन्ना के पास में एक गांव आता है, उस गांव का नाम आता है राड़दड़ा, और राड़दड़ा के पास में एक टीला आता है, और उस टीले क्षेत्र को घोड़ों का जो सौरभ की तरह माना जाता आलमजी का दौरा घोड़ों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, जो कि बाड़मेर में माना जाता है। प्रश्न आता है काठियावाड़ी घोड़ा जो गुजराती नस्ल का घोड़ा है, ये घुड़सवारी के लिए माना जाता है। काठियावाड़ी घोड़ा और अरबी नस्ल के घोड़े ये इनका मिश्रण है राजस्थान में। तो प्रश्न पूछा जाता है मारवाड़ अश्व प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर साहब कैरू गांव आता है, कैरू गांव, जहां पे मारवाड़ अश्व प्रजनन केंद्र आता है। दूसरा अश्व प्रजनन केंद्र है बिलाड़ा जोधपुर में भी है। ध्यान रखना प्रश्न एक बार एग्जाम में यूं पूछा गया था जोड़बीड़ बीकानेर में ऊंटों के अलावा और कौन से पशु पर अनुसंधान किया जाता है? तो ऊंटों के अलावा और सबसे ज्यादा घोड़ों पर अनुसंधान किया जाता है। प्रश्न आएगा राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं? तो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। काठियावाड़ी गुजरात के सीमा क्षेत्र में है, और घोड़ों का तीर्थ स्थल आलमजी का दौरा, ये प्रश्न बार बार आता है। घोड़ों का तीर्थ स्थल है वो आलमजी का दौरा बाड़मेर में राड़दड़ा गांव के पास दोरीमन्ना क्षेत्र में स्थित आता है। तो ये राजस्थान के अपन ने अनाज पशुधन के अंदर प्रमुख ऊंट और घोड़े के बारे में परिचर्चा की।